है, इसका मतलब जमीन में हवा और पानी का एक अनुपात होना जरूरी है, और वो अनुपात रहेगा तो पौधा पोटेंशियली अपटेक करता रहेगा प्लांट को। अब वो जज करने के लिए हमको कैसे पता चले, इसलिए अपन कहते हैं कि एक्सेस इरिगेशन नहीं करना चाहिए। एक्सेस इरिगेशन जैसे किया, वो जो वैक्यूम ब्रेक नहीं कर पाता तो पौधा थोड़ी देर के लिए फर्टल स्थिति में चला जाता है, अपटेक नहीं कर पा रहा, प्लान ही है अपटेक नहीं कर पा रहा। और जैसे जैसे वो एक्सेस वाटर ग्रेविटी के फोर्स से नीचे निकलता है, वहाँ आपने देखा होगा कभी पानी, मिट्टी में पानी लगाते हैं और ऊपर से फिर वो 2 दिन के बाद में उसमें दरारें आने शुरू होती है। इसका मतलब है कि वो उनमें वापस एक्सेस वाटर था वो मैक्रोपोर्स में से ड्रेन हो गया और वहाँ एयर आ गई, फिर प्लांट को पानी अपटेक करना शुरू होता है। इसलिए फ्लड इरिगेशन और ड्रिप या कंट्रोल्ड इरिगेशन में यही फर्क है। कल हम लोग बात कर रहे थे वैसा, हाँ। ये सीलिंग हो जाएगा पोर्स, तो वो क्या है, एयर एंट्री को बैरियर करता है, इसकी वजह से पानी होगा लेकिन प्लांट कांट अपटेक, उसको ले नहीं पाएगा तो डायरेक्टली आपका फोटोसिंथेटिक स्टोमेटा को ओपन नहीं होने देगा, वो स्टोमेटा को ओपन नहीं होने के तो CO2 अंदर नहीं आएगी, CO2 नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना कम बनेगा तो हम करें जितनी ग्रोथ आनी चाहिए तो नहीं आई, नहीं क्यों नहीं आई, बिकॉज ऑफ दैट। ये इंटर रिलेटेड है। अब एक्सेस वाटर का क्या है, ये इसका एक पैमाना है कि पानी कितनी रूम में उठता है जमीन से, वाटर डिमांड कैसे कैलकुलेट करें, पानी कितना चाहिए कैसे पता चले, मेरे को खाना खाना है कैसे पता चला कि यार आज खाना बनाऊं कि 2 रोटी बनाऊं, 4 बनाऊं, 6 बनाऊं, कितनी बनाऊं। दूसरे 2-3 दिन 4 दिन में आपके साथ खाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा साहब को 4 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है, अंदाजा लगा लोगे। लेकिन मैं नया आया हूँ और आप कैसे पूछोगे तो आप क्या करोगे, यार पता नहीं साहब क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, तो थोड़ा करके खाएंगे तो ज्यादा बना के रखोगे तो वेस्टेज रहेगा। क्योंकि मैंने तो 3 ही चपाती खानी, तो 6 बना ली तो 3 तो वेस्टेज हुआ नहीं। इसी तरह से प्लांट में वो डिमांड कैलकुलेट करने के लिए ये समझना है कि पानी उड़ता है 2 फॉर्म में जमीन से, जो डायरेक्ट जमीन से उड़ेगा इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, और जो पौधे से उड़ता है उसको ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो ये ET बोलते हैं, ऊपर ट्रांसपिरेशन। ये ऊपर ट्रांसपिरेशन नहीं, जो जमीन पौधा छोटा होगा तो जमीन से पानी उड़ रहा है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा इवेपोरेशन की मात्रा कम हो जाएगी, ट्रांसपिरेशन की मात्रा बढ़ती जाएगी, कवर हो जाएगा। इसलिए दोनों कंपोनेंट को साथ में रखते हैं। वो जितना ET यहाँ का हुआ है वो वेदर कंडीशंस, आपका टेम्परेचर, आपका सनलाइट, सन का इंटेंसिटी, एयर स्पीड, एयर डायरेक्शंस, ये 4-5 पैरामीटर थे, उसको डायरेक्टली उसका आगे पीछे करते रहते रोज। कभी आपने सुना होगा ना कि पहले दिन बारिश हुई, दूसरे दिन पिछुआ हवा चली और फिर पौधा अड़सा रहा है, पहले दिन बारिश हो गई फिर भी पौधा मुरझाया हुआ है, सुना है कभी? यह डायरेक्शन की बात कभी सुनी है कि किसी ने? उसमें क्या होता है, वो डायरेक्शन ही ऐसी हवा की होती है कि वो पौधे को पानी अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा, स्पीड उसकी तेज़ हो गई तो वो फटाफट वहाँ से इवेपोरेशन जल्दी हो गया ज़मीन का, तो वो अवेलेबल ही नहीं हुआ, वो बारिश फेल हो गई। ये डिमांड कैलकुलेट हो गई। ये डिमांड आप कैसे 2-3 तरीके से पता चलती है। एक PET डाटा आता है जो यूनिवर्सिटीज या कृषि विज्ञान केंद्र या जो रिसर्च स्टेशन होते हैं वो जारी करते हैं। PET का मतलब पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, कि रोज पानी कितना उड़ रहा है, और उस डाटा को ही बेस बना के हम लोग वाटर डिमांड कैलकुलेट करते हैं। वो PET डाटा रा डाटा है, अब जिस फसल का आपके साथ में उसको करना है उस फसल का केसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो जो जितना MM आया वही आपका वहाँ का डिमांड है। अब वो डिमांड अपन ने, क्योंकि नज़दीक में अपना फतेहपुर रिसर्च स्टेशन है, कॉलेज है, वहाँ का डाटा यहाँ 30 किलोमीटर है, रिलेवेंट है, मोर और लेस 30-40 किलोमीटर में एनवायरमेंट मोर लेस। तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज थोड़ी हो गई। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि डिमांड कैसे कैलकुलेट की। अगर मैं रोज भी उस डिमांड से ज़्यादा देता जाऊँगा तो वो एक्सेस पानी हो गया मेरे लिए, वो प्लांट अपटेक नहीं कर पा रहा है और वो बीमारियों का न्योता देना शुरू कर देता है। बीमारियों को न्योता देना, कभी देखा खरीफ की फसल में इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा आते हैं या रबी में? खरीफ में आते, क्यों?
गर्मी भी रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। तो दोनों मतलब गर्मी ह्यूमिडिटी दोनों, ये जो इंसेक्ट पेस्ट को आउटब्रेक लाने के लिए या उनके जो प्रजनन की प्रक्रिया है ना उसको बहुत फास्ट करते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है वो। जितना मॉइस्चर ज्यादा रखोगे आपके एग्रीकल्चर सेटअप में उतने ही इंसेक्ट पेस्ट आने का अटैक ज्यादा रहेगा। ऑप्टिमम एक, इसलिए मैंने कहा एक पर्याप्त मात्रा एक शब्द होता है, वो ऑप्टिमम को समझना है और उसी का अकॉर्डिंगली काम करना है। हैवी डोज हो गई क्या? नहीं बीच में हुए तो मतलब भाई आप थोड़ा सा क्या है मैं बताऊं, इनकी पर्सनली कोई टर्म्स जैसे आप इंग्लिश की बोल देते हैं ना तो वो समझ में नहीं आती। कोई पूछो देखो पूछ लिया करो। इम्पोर्टेंट क्या है, अगर कम्युनिकेशन हाँ, अगर बराबर नहीं हुआ और उसके हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, बेझिझक पूछो। सब इधर ही पैदा हुए, इधर ही अपन ने सीखा है। कोई चीज नहीं सीखी या समझ में नहीं आई तो आने का उद्देश्य फेल हो जाएगा। और ये चीजें इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है ना, आप लोग उसको ड्राइव करने वाले हो, इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर आप हो। अब ड्राइवर को ही नहीं पता चलेगा कि हाउ टू ड्राइव, मेरे को गियर शिफ्ट कैसे करना है, कितना उस पर आरपीएम पे मेरी इंजन को चलाना है, तो उसकी एफिशिएंसी माइलेज नहीं आएगा। फिर माइलेज नहीं आएगा तो पीयूसी पूछेंगे कि साला डीजल आज 200 किलोमीटर चली गाड़ी, डीजल तुमने 400 किलोमीटर जैसा चला दिया, क्या किधर गया था? तो बोला कि गया तो इधर ही था, लेकिन पता चला मेरे को दूसरी गियर में लगा के उसको एक्सीलेटर को दबा के लेके आया, तो मतलब फूकना ही था उसने। हमारे यहाँ एक बार पहले मजाक की सी बात है, एक शर्मा जी सिविल इंजीनियर होते थे निजामुद्दीन स्कूल में, उन्होंने बाइक खरीदी। अब उनको कंपनी से बाइक ले ली, कंपनी से ना तो उन्होंने पूछा कि इसमें गियर वेयर क्या होता है, कंपनी वाले ने डाला देख लिया। अब वो पहले उनके पास स्कूटर था तो स्कूटर वाला सिस्टम तो उनके समझ में आया था। बाइक में क्या कर, पहला गियर डाला, एक बार डाला, जो डल गया वो डल गया, फर्स्ट या सेकंड। वहाँ से लिया शास्त्री नगर से मानसरोवर, दिल्ली आना और जाना। उनको कम से कम 15 दिन बाद में पता चला कि गियर 4 हैं गाड़ी में और दोबारा भी डालने होते हैं। और वो लगाए उसमें धुआं, वो इंजन सब सीज कर दिया 7 दिन में ही बंदे ने। इतनी दूर शास्त्री नगर तक फर्स्ट गियर में चलोगे तो अपने आप ही सीज हो जाएगा। बोले जी गाड़ी बेकार है बजाज की। एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा वर्ड है। एफिशिएंसी का मतलब उसकी फुल एफिशिएंसी पे काम में लो, ताकि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट सुबह बात कर रहे थे, किसी भी सेटअप में आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी छोटा से छोटा चीज करो, आप 1 रुपया खर्च करके 1 रुपये ही पा रहे हो, इसका मतलब उसको बंद कर देना चाहिए सिस्टम। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट, लागत कैसे कम हो सकती है, मुनाफा कैसे, मतलब पैदावार कैसे बढ़ सकती है, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मार्जिन होता है, वही मुनाफा होता है। आप चाहे इनपुट कॉस्ट में चाहे वो रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स हो सकता है, इन मॉनेटरी टर्म भी हो सकता है, और हमारी चाहे लेबर हो या कॉस्ट ऑफ बीज का, भाड़े का, हमारे सीड का, दूसरे जो भी चीजें आती है जिसमें अपन लागत लगती है, उसको कॉस्ट ऑफ इनपुट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आया होगा ना, बीएससी तक इकोनॉमिक्स है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। मार्केट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बाजार में जैसे खीरा जो भाव है वही बिकेगा, उसको तो आपके हाथ में नहीं है। जो मंडी में जाएगा भाव जो है, आपके हाथ में क्या चीज़ है, इनपुट लागत है जो आप खर्चा कर रहे हो, उसमें से आप कितना बचा लेते हो, वही आपकी एफिशिएंसी है और वही मार्जिन है। तो क्या क्या चीजें अपन को लेके आए, ये फसल उत्पादन के लिए जमीन, वातावरण और पौधा, जो फसल आप उगा रहे हो, इन तीनों का अपना अपना ओरा है। इनको अपने यहाँ सेटअप में उसको कैसे फिट बिठाएं, वो हमारी एफिशिएंसी कहलाएगी, हमारी जो कहते ना वर्किंग स्टाइल कहलाएगी। अब आप उसको कम से कम लागत लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लाने की व्यवस्था करोगे। बीमारी आ गई, छिड़काव कर दिया, ये तो सभी कर लेंगे ना, इसमें क्या गणित है। कब करना है, प्रिवेंटिव कैसे करना है। आपको लग रहा है कि इन दिनों में ये चीज़ का आउटब्रेक आता है, या आपने ऑब्जर्वेंट बनो कि उसको चीज़ को देख लो पहले कि यार ये इंसेक्ट का वो मैंने उसको आते जाते देखा, जैसे स्टिकी कार्ड लगा लिए, अब वो पता चल गया कि ये नया अभी आ रहा है, तो पहले देखो, ऑब्जर्व करो कि कितना कर रहा है, प्रिवेंटिव स्प्रे करो, प्रिवेंटिव एक्शंस लो कि कहाँ से आया, क्यों आया है यहाँ,
ताकि वो उतना बढ़ नहीं पाए। होने के बाद में उस चीज़ों को फिर क्या होगा, उसमें उसकी 4-5 स्टेज आ जाएंगी, लार्वा, मिनी स्टार, जो भी है। अब वो कोई भी इंसेक्टिसाइड या आप कोई इस्तेमाल करो केमिकल, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेप पर काम करता है, सारी पीढ़ियों को नहीं मारता है। आपने एक को इस्तेमाल कर लिया, दूसरी पीढ़ी बची हुई है, तो दूसरी लार्वा से फिर वो प्रोडक्ट